हेलो प्यारे बच्चों। आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये सीरीज़ आपकी सेंटेंसेस की सीरीज़ होगी। प्यारे बच्चों, मैं आपको आपकी जो वर्कशीट्स भेजता हूँ या आपकी ऑनलाइन जो क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास में दिक्कत ये होती है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरा जो फ़ोन है वो जो मेरे पास नहीं रहता है ना। फ़ोन को जो पापा लेके चले जाते हैं, भाई मम्मी है ना, या जो बहन लेकर के चली जाती है। तो बेटे उधर से जो वर्कशीट तो साथ साथ हो ही रही है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपको एक पूरा ग्रामर का एक कोर्स ऐसे यहाँ से अपने जो यूट्यूब चैनल से करा देता हूँ। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें अगर आपके मम्मी पापा बाद में भी आते हैं तो आप रात को भी देख सकते हैं, है ना। ये लिंक आपके पास रहेगा, तो इसको आप जो है ओपन कर करके और अपना इस चीज़ का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। तो बेटा हम एक अपना एक जो ग्रामर का पूरा कोर्स चलाएंगे, और ये कोर्स सबके लिए होगा। 6 to 10, 6 to 10 सबके लिए होगा। जो आपको बताया जाएगा वो आपने लिखना भी है और आपने याद भी करना है। एक इंग्लिश की एक आप इंग्लिश ग्रामर की अपनी जो नोटबुक भी बना लेंगे बेटा। तो हमारी जो हमारी जो ये वीडियो है, ये तकरीबन तकरीबन आपकी 10 मिनट की भी होगी, मुश्किल से 10 मिनट से कम ही होगी। तो उसमें आपका ये सेंटेंस वाला आज जो हमने समझना है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं बेटा, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कहता है या लिखता है तो उस बात को सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप सुनते जाएं और उतने को समझते जाएं। अभी हो गया सेंटेंस। सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। ठीक है। तो सेंटेंस एक अरेंजमेंट है किसका, वर्ड्स का, जिससे एक सेंस बनती है। और वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका कोई अर्थ होता है। ठीक है। 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य के 4 प्रकार। हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं पहले। इसके आपका एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन, एक कमांड और एक एक्सक्लेमेशन। अभी देखें स्टेटमेंट में क्या है। स्टेटमेंट का अर्थ है कुछ कहना होता है। स्टेटमेंट का अर्थ जो होता है वो कुछ कहना होता है। इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और वह प्राय वर्ब से पहले आता है। ठीक है, सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट किससे पहले आएगा, वर्ब से पहले आएगा। स्टेटमेंट को असर्टिव स्टेटमेंट कहते हैं। आपकी समझ में आया। हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा स्टेटमेंट का अर्थ है कुछ कहना। जब हम किसी को कोई बात कह रहे हैं तो वो स्टेटमेंट है। इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, और वह वर्ब से आपकी जो क्रिया है बेटा, क्रिया से पहले आता है। ओके। स्टेटमेंट को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे मोहन वॉक्स। ठीक है, मोहन क्या है, मोहन सब्जेक्ट है, वॉक्स वर्ब है। तो सब्जेक्ट जो है वो किससे पहले आया, वर्ब से पहले आया, इसलिए ये स्टेटमेंट है। इस वाक्य में मोहन सब्जेक्ट है और वॉक्स वर्ब है। स्टेटमेंट जो 2 प्रकार के होते हैं आपके, एक अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव स्टेटमेंट का अर्थ है कि कहना, अर्थ है कहना कि ऐसा है। जैसे दिस इज अ बुक, द अर्थ इज राउंड, मैन इज मॉर्टल। आपका नेगेटिव इससे उल्टा हो गया। इसमें क्या हो गया, अर्थ है कहना कि ऐसा नहीं है, वहां पर ऐसा है, यहां पर ऐसा नहीं है। ऐसे वाक्यों को बनाने में प्राय नोट का प्रयोग होता है। नेगेटिव बनाने के कई ढंग हैं जो आप आगे जब हम अपनी सीरीज में ये चैप्टर पढ़ेंगे टेंस का, तो वहाँ आपको ये चीज़ें और समझ में आएंगी। जैसे आई डू नॉट स्मोक, आई डू नॉट स्मोक, तो हमने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। ठीक है। दे कुडंट, अब ये जहाँ पर कुडंट होगा इसमें भी नोट है, इसका मतलब हो गया कुड नोट, है ना, कुड नॉट क्रॉस द रिवर। फिर है आपके बेटा क्वेश्चंस। इन वाक्यों को इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इन वाक्यों में एक व्यक्ति कुछ कहता नहीं बल्कि प्रश्न पूछता है। यह वाक्य हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाकर या WH वर्ड्स को पहले लगाकर बनाए जाते हैं। इज दैट एन ईगल, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले लग गई। डू यू वॉक टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब पहले लग गई। वेयर डू यू लिव, तो WH वर्ड्स पहले लग गई। तीसरे नंबर पर आपका है कमांड्स या डिजायर्स। इन वाक्यों में वर्ब प्राय शुरू में, प्रारंभ में आता है। और आगे पढ़ते हैं बेटा।
जिसे आदेश दिया जाता है, जिसके लिए वो चीज़ बोली जा रही है, वो लिखा या बोला नहीं जाता। जैसे देखो, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब ये नहीं पता ये किसे, ओपन द डोर ये कहा किसको है, ठीक है, ये चीज़ तो नहीं लिखी। इसका अर्थ है यू ओपन द डोर। इस ओपन द डोर का मतलब है यू ओपन द डोर। यू हम लिखते नहीं, ना हम यू बोलते, हम सिर्फ कितना बोलते हैं, ओपन द डोर। परंतु यू कहा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है, ऐसा समझा जाता है कि भाई, है ना, आपको कह रहे हैं। तो ऐसे नहीं कहते कि आप दरवाज़ा खोलिए, ऐसे, है ना, हम तो कहते हैं कि दरवाज़ा खोलिए, ओपन द डोर, बस। हाँ, और ये हो गया बेटा आपका विश और प्रेयर। इन वाक्यों में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या विश होती है। जैसे स्टैंड अप, ऑर्डर है कोई, प्लीज हेल्प मी। रिक्वेस्ट है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। एडवाइस है मे यू लिव हैप्पीली। ये आपकी जो विश है, ये ऑप्टेटिव स्टेटमेंट। ऑप्टेटिव जो स्टेटमेंट है, इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप रखते हैं। अब लास्ट बेटा आपका क्या है, एक्सक्लेमेशन। इन वाक्यों में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन में एकदम से क्या होता है, सडन फीलिंग्स होती हैं, हर्ष, आश्चर्य, हर्ष, दुख आदि भावनाओं को प्रकट करने के लिए इनके लास्ट में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये वाला ये होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऐसे करके नीचे बिंदी लगा देते हैं, ये लगाया जाता है प्यारे बच्चों। जैसे व्हाट एन अनलकी मैन ही इज, तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। हाउ फुलिश, एक्सक्लेमेशन मार्क, सडन फीलिंग्स के लिए। तो 10 वी सी सिंपल सेंटेंस आर 5 काइंड्स। हमने पढ़ा ये 5 काइंड्स, ठीक है। 5 काइंड्स में हमने क्या पढ़ा, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या डिनोट करेंगे, असर्शन डिनोट करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो डिनोट करेंगे वो करेंगे क्वेश्चंस। और इंपरेटिव सेंटेंस आपके डिनोट करेंगे ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो डिनोट करेंगे विश और प्रेयर। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डिनोट करेंगे आपकी सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय और शोरो। तो प्यारे बच्चों, आप इसको लिखेंगे और इसको आप जो समझने की जो कोशिश करेंगे, और आपको इसमें कुछ भी जो समझ में ना आए वो बेटा ज़रूर मेरे से पूछेंगे। और आपके जो और साथी हैं वो या तो इधर के हों, दिल्ली के स्कूल्स के हों, या आपके जो गांव के हों, है ना, बाहर के हों, आपके आस पड़ोस के हों, उनके पास भी इस चीज़ को बेटा आप ज़रूर शेयर करेंगे। उनको भी बताएंगे कि हमारे सर एक ऐसी सीरीज चला रहे हैं, तो आप लोग भी इसको ज़रूर देखें। तो बेटे जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक ऐसे ही हम रोज़ एक एक जो छोटी छोटी इस प्रकार से जो वीडियो बनाएंगे, और उसको मैं अपलोड करूँगा, और आप इसको बेटा रोज़ देखें ध्यान से। थैंक यू।